कुछ सेलिब्रिटी अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि जो डॉक्टर उनकी सर्जरी कर रहा है वो असल में अच्छा डॉक्टर है भी या नहीं। ऐसे ही अमेरिका के एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ने अपने फेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक नकली डॉक्टर से ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली और उसने सेलिब्रिटी के फेस पर चेक ऑगमेंटेशन करते समय इसके फेस में सीमेंट और कुकिंग ऑयल डाल दिया और फिर इसके बाद उस सेलिब्रिटी के फेस पर जो हुआ वो देखने के बाद तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 15 ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अपना पूरा फेस ही खराब कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। 25 टॉप सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जरी डिजास्टर। राजी नरेन सिंह। गाइस राजी अमेरिका की रहने वाली बहुत ही फेमस एक्टर और सिंगर है जो कि ये अपनी एक्टिंग और सिंगिंग की वजह से तो दुनिया भर में फेमस नहीं हो पाई, लेकिन ये अपनी गलत प्लास्टिक सर्जरी से दुनिया भर में फेमस जरूर हो गई। इन्होंने अपने करियर के शुरुआती समय में ही 1990 में खुद को ट्रांसजेंडर मूवमेंट में चेंज कर लिया, जिसके बाद तो लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई और फिर ये अपनी लाइफ में 2004 के बाद से लोगों के साथ बहुत सारी पार्टीज करने लगी। तो ये 2005 में एक बहुत बड़ी पार्टी में जाती हैं जहां पर एक व्यक्ति इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताता है और वो इन्हें बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी में लगने वाले इंजेक्शन को वो ब्लैक मार्केट से इन्हें और भी कम प्राइस में दिलवा देगा। और फिर ये 2005 के बाद से तो अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये अपने फेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का ही रास्ता अपनाती हैं। जिसके बाद ये सबसे पहले अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराती हैं। जिसके बाद ये अपने फेस की सर्जरी कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती हैं जिसके बारे में ये पढ़ती भी नहीं है कि वो डॉक्टर फेस की सर्जरी कर भी सकता है या नहीं। और फिर ये उस डॉक्टर से ही अपने फेस पर लिप फिलिंग, चीक ऑगमेंटेशन जैसी सर्जरीज करा लेती हैं और वो डॉक्टर इनके फेस में चीक फिलिंग करते समय सीमेंट और कुकिंग ऑयल को डाल देता है, जो कि ये सर्जरी कंप्लीट होने के बाद राजी को अपना फेस पहले से और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद ये डॉक्टर के पास से खुश होकर अपने घर चली जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपने फेस पर जो कराया था उसके साइड इफेक्ट्स कभी न कभी तो इन्हें दिखने ही थे। 4 से 5 दिनों के बाद ही इनके फेस पर मोटी सी गांठ पड़ने लगती है जिसके अंदर से कुकिंग ऑयल बाहर आने लगता है और इनका फेस सूजकर पहले से और भी ज्यादा बदतर हो जाता है। और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जिस डॉक्टर से अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है उस डॉक्टर की वजह से ही इनका पूरा फेस खराब हो गया। जिसके बाद ये अपने फेस को ठीक करने के लिए इस बार ये एक फेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलती है जो कि इनके फेस को बहुत करीब से एनालाइज करने के बाद वो इनकी फेस की वापस से सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद राजी अपने फेस को सही कराने के लिए और फेस पर फिर से सर्जरी करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर देती है। कैटी प्राइस। गाइस कैटी प्राइस को जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने ओपनली अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को बताया और इन्होंने दूसरों को सलाह देते हुए कहा कि जो लोग अपने फेस पर 20 साल की उम्र में ही प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं उनके फेस पर सर्जरी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुद इन्होंने अपने फेस पर 28-29 साल की उम्र में प्लास्टिक सर्जरी कराना शुरू किया, जिसमें इन्होंने 2011 तक अपनी बॉडी की फुल्ली प्लास्टिक सर्जरी करा ली, जिसमें इन्होंने अपने फेस पर सबसे पहले बोटॉक्स, लिप फिलिंग, चिक फिलिंग और इसके अलावा इन्होंने अपने फेस पर नोज सर्जरी भी कराई और ये अपने कानों की भी सर्जरी करा चुकी हैं। और गाइस इनका फेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इनके जो टीथ हैं वो नेचुरल है या फिर अलग से लगवाए गए हैं? इस बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपने नोज की एक बार सर्जरी कराने के बाद 2016 में इन्होंने अपनी नोज की एक बार और सर्जरी कराई। तो गाइस हम लोग जो सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज की लाइफ बहुत ही रियल होती है, तो गाइस अब आपको पता चल चुका होगा कि सेलिब्रिटीज अपनी बॉडी को सही करने के लिए क्या क्या सर्जरीज कराते हैं। हैंग मियोकू। गाइस हैंग मियोकू अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले एक बहुत ही फेमस सिंगर और सक्सेसफुल मॉडल थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट करती हैं और वहां पर ही ये अपनी मॉडलिंग और सिंगिंग की करियर की शुरुआत करती है। लेकिन असल में ये जापान की रहने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया में फेमस होने के बाद इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का सोचा, जिसमें ये अपने फेस को पहले से और भी ज्यादा बड़ा करना चाहती थी क्योंकि इन्हें लगता था कि इनका फेस बहुत ही ज्यादा छोटा है और ये अपने फेस को बड़ा करने के लिए अपने फेस में सिलिकॉन के इंजेक्शन लगवाने का सोचती हैं। जिसके बाद ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाती हैं जो कि सिलिकॉन इंजेक्शन इनके फेस में लगाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद ये एक छोटे हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के डॉक्टर से अपने फेस में ये इंजेक्शन लगाने की रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर इनके फेस में इंजेक्शन लगाने के लिए मान जाता है और वो इनके फेस में सिलिकॉन के इंजेक्शन के अलावा कुकिंग ऑयल भी इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद इनका फेस पहले से और भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है, जिसे देखने के बाद तो ये और भी ज्यादा खुश होती हैं। इन कुछ ही मंथ्स के बाद इनके फेस पर स्वेलिंग होने लगती है और दिन ब दिन इनका फेस और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। जिसके बाद ये उसी डॉक्टर के पास जाती हैं जिन्होंने इनके इंजेक्शन लगाया। वो डॉक्टर इनके फेस को देखने के बाद कुछ
समझ ही नहीं पाता है। और फिर इनका फेस इतना ज्यादा खराब होने की वजह से इनके सिंगिंग और मॉडलिंग का करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिसके बाद जब ये ऐसे फेस के साथ अपने देश वापस जापान आते हैं तो इनके माता पिता भी इन्हें सही से नहीं पहचान पाते हैं। हैंग मियुको ने अपने फेस को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक गलत प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसके बाद इनका फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। और आज के समय में ये अपना पेट पालने के लिए एक सुपरमार्केट में जॉब करती है, जोसलिन वाइल्डस्टीन। गाइस, इनका फेस देखने के बाद तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी, क्योंकि नॉर्मली किसी भी इंसान का फेस ऐसा होता भी नहीं है। इन्हें न्यूयॉर्क में लाइन वुमेन ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने करियर के स्टार्टिंग के समय में बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी रही है, क्योंकि इनका बॉयफ्रेंड मिलियनियर होने की वजह से ये और भी ज्यादा फेमस होती चली गई। लेकिन 2016 में इनकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद इन्होंने गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर कैंची से वार किया, जिस वजह से इनके बॉयफ्रेंड ने इन्हें छोड़ दिया। जिसके बाद तो इनके करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और फिर इन्होंने अपने करियर को रिवाइव करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन लाखों कोशिश करने के बाद भी ये खुद को उस लेवल पर नहीं ले जा पाई। और फिर उसके बाद इनके पास अरबों रुपए की संपत्ति होने के बाद भी 2018 में इन्होंने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। और फिर उसके 2 साल बाद ये एक नई पर्सनैलिटी बनकर लोगों के सामने आई। और तब तक ये अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करा चुकी थी, जिसमें इन्होंने अपने फेस पर ब्रो लिफ्ट, फेस लिफ्ट, लिप इंजेक्शन, चिक ऑगमेंटेशन, चिक इम्प्लांट, फैट ग्राफ्टिंग और अपर एंड लोअर आई लिप सर्जरी भी कराई। जॉन वैन आर्क। गाइस, प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले जॉन वैन आर्क एक समय पर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोप ओपेरा स्टार थी। उस समय ये वर्ल्ड फेमस होने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद इनकी पूरी लाइफ ही खराब हो गई। इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अपने फेस को पूरी तरह से चेंज कर लिया, जिसमें इन्होंने अपने फेस पर बोटॉक्स, लेजर ट्रीटमेंट, फेस लिफ्ट, ब्रो लिफ्ट, चिक इम्प्लांट और डर्मल फिलर जैसी और भी सारी सर्जरीज कराई। इनके फेस पर ये बहुत सारे इनफेक्टिव प्लास्टिक सर्जरी होने की वजह से इनका खूबसूरत चेहरा बदलकर कुछ और ही बन गया। नेविन सिगानोविच। गाइस, नेविन अपनी 54 साल की उम्र में भी एक स्टाइलिश सेलिब्रिटी और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी है। इनका फेस और इनकी बॉडी देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि इनकी एज 54 साल होगी, क्योंकि इन्होंने खुद को जवान रखने के लिए अपने फेस और बॉडी पर बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं, जो कि इनकी इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी इनके फेस पर इतनी एज में आने वाली ना तो झुर्रियां मालूम पड़ती हैं और ना ही इनकी बॉडी को देखकर लगता है कि ये 54 इयर्स के हैं। ये अपनी नोज की तीसरी बार सर्जरी कराने के लिए ईरान चले गए, लेकिन वहाँ पर सर्जरी कराते समय इनके फेस पर इन्फेक्शन हो गया, जो कि इतना ज्यादा सीरियस था कि नेविन को वहाँ से उसी दिन की फ्लाइट लेकर बेलग्रेड लौटना पड़ा। हेडी मोंटाग। गाइस, हेडी दुनिया की सबसे फेमस सेलिब्रिटीज में से एक है। इनका इतना ब्यूटीफुल फेस देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। तो गाइस, इन्होंने भी अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं और कहा जाता है कि इन्होंने अपने फेस पर सर्जरी कराते समय किसी भी डॉक्टर को कोई भी पैसा नहीं दिया, क्योंकि इनके फेस की सर्जरी कराने के लिए एक कंपनी ने इन्हें स्पॉन्सर किया। और उन डॉक्टर्स के साथ हेडी की 16 घंटे तक सर्जरी चलती रही, जिसमें इन्होंने अपने चिन को पूरी तरह से चेंज करा दिया, जो कि प्लास्टिक सर्जरी से पहले इनकी चिन बहुत ही ज्यादा पतली थी, जिसे इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से और भी ज्यादा वाइड करा दिया। डोनाटेला वर्साची। गाइस, ये दुनिया की एक ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है जिन्हें आपने सोशल मीडिया पर कभी न कभी जरूर देखा होगा, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इनका अपना एक खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी है। इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की संपत्ति होने के बाद भी इन्होंने खुद को जवान रखने के लिए अपने फेस पर बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं, जो कि इनका फेस देखने पर ऐसा लगता भी है। इन्होंने अपने फेस पर फेस लिफ्ट, लिप ऑगमेंटेशन, चिक इम्प्लांट और टमी टक जैसी सर्जरीज कराई हैं। टमी टक एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें आपके पेट पर आए हुए फैट को डॉक्टर ऑपरेशन के थ्रू निकाल देते हैं और एक बार ये सर्जरी कराने के बाद आपके पेट पर कभी फैट भी जमा नहीं होता है, इसीलिए इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्लिम दिखाई देती है। जाहो चूना। गाइस, जाहो चूना चाइना की रहने वाली एक ऐसी लड़की है जो कि 3 साल में ही अपनी बॉडी पर 100 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है और इस लड़की ने अपनी सर्जरी में 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। अब इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि जब ये इतनी खूबसूरत है तो शायद इतना पैसा ये कमाती भी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना पैसा नहीं कमाती है, बल्कि इसके माता पिता ने ही इसकी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ये 4 करोड़ रुपए खुद दिए थे। बचपन में जाओ का फेस इतना ब्यूटीफुल नहीं था, जिससे इसके स्कूल के बच्चे इसके फेस को लेकर इसे चिढ़ाते रहते थे, जिससे जाओ ने बचपन से ही अपने फेस को अच्छा बनाने की कसम खाई और उसने अपनी 13 साल की उम्र के बाद से ही अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरीज कराना शुरू कर दिया। जस्टिन जेडलिका। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी पूरी बॉडी ही फेक हो? आपने शायद अब तक ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा होगा, तो मिलिए जस्टिन जेडलिका से, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी फेक है। इनकी बॉडी और इनकी हेल्थ देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो एक परफेक्ट बॉडी है जिसमें मसल्स है,
एब्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक परफेक्ट बॉडी में होनी चाहिए। लेकिन जस्टिन जेडलिका ने अपनी बॉडी में ये सब कुछ डॉक्टर्स के द्वारा सर्जरी से बनवाया है। जस्टिन ने अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तक की सर्जरी कराई है और इसके अलावा इन्होंने अपने चेस्ट को और भी ज्यादा चौड़ा बनाने के लिए चेस्ट की भी सर्जरी कराई है। इनकी परफेक्ट बॉडी देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि शायद हो सकता है कि इन्होंने अपनी बॉडी जिम में जाकर बनाई हो, लेकिन अब आपको समझ आ ही गया होगा कि जस्टिन जेडलिका ने अपनी पूरी बॉडी को किस तरह से बनाया है। पिक्सी फॉक्स गाइस, पिक्सी फॉक्स देखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे भी प्लास्टिक सर्जरी का ही हाथ है। और इसके अलावा इन्होंने अपने सिर्फ फेस पर ही सर्जरीज नहीं कराई है, बल्कि इन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर ही बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं। जैसे इनकी कमर आज के समय में दुनिया की सबसे पतली कमर है। कोई नॉर्मल व्यक्ति अपनी कमर को इतना पतला कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पसलियों की वजह से आप अपनी कमर को इतना पतला नहीं कर सकते। इसीलिए पिक्सी फॉक्स ने अपनी कमर को इतना पतला करने के लिए अपनी नीचे की 4 पसलियों को ही निकलवा दिया है, जिससे कि ये अपनी कमर को और भी ज्यादा पतला कर सके। इन्होंने अपने फेस के अलावा अपनी आई सर्जरी और अपनी ब्रेस्ट सर्जरी भी कराई है। सहर तवार गाइस, सहर तवार कोई फेमस पर्सनैलिटी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने फेस को हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस एक्टर एंजेलिना जोली की तरह बनाने के लिए अपने फेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। लेकिन इनका फेस एंजेलिना जोली की तरह तो नहीं बन पाया, बट लोग इन्हें ज़ॉम्बी एंजेलिना जोली के नाम से जरूर बुलाने लगे, क्योंकि इन्होंने अपने फेस को सर्जरी की मदद से पूरी तरह से चेंज कर दिया और इनका फेस देखने में किसी डरावनी चीज से कम नहीं लगता है। निक्की कॉक्स गाइस, निक्की कॉक्स अपनी ब्यूटी और टैलेंट के दम पर जाने जाने वाली सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने अनहैप्पी एवर आफ्टर और द नॉर्म शो और लास वेगस जैसे फेमस शोज में काम किया है। इतना ब्यूटीफुल फेस होने के बाद भी इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का निर्णय लिया और फिर सर्जरी के बाद इनके होंठ फूले हुए, गाल सूजे हुए और फेस तो इनका पूरी तरह से अलग ही दिखाई देने लगा, जिससे जो भी लोग इन्हें पसंद करने वाले थे उन्होंने भी इनकी आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी फेस देखने के बाद इन्हें पसंद करना बंद कर दिया। साइमन काउल गाइस, साइमन को आपने सोशल मीडिया या फिर बहुत सारे शोज में तो जरूर देखा ही होगा, क्योंकि ये अमेरिका की एक ऐसी फेमस टीवी पर्सनालिटी है जिन्हें आज के समय में सभी जानते हैं। इन्होंने अपने फेस को और भी ज्यादा जवान रखने के लिए अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरीज कराई, जिसमें एक समय के बाद जब आपकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपके चिन के नीचे की स्किन नीचे लटकने लगती है, तो उसे हटाने के लिए साइमन ने अपनी सर्जरी कराई। और इसके अलावा इन्होंने अपने फेस पर नोज की सर्जरी भी कराई है। वलेरिया लुकानोवा गाइस, वलेरिया ने अपनी ऐसी बॉडी और अपना ऐसा लुक बनाने के लिए अपने बॉडी पर बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं। इन्हें बचपन से ही अपनी बॉडी को एक डॉल की तरह बनाना था और जैसे ही इनके करियर की शुरुआत हुई वैसे ही इन्होंने अपनी बॉडी को एक डॉल की तरह चेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने डॉल की तरह ही बिल्कुल अपनी आंखें चेंज करा ली हैं और अपनी कमर को भी पतला कर लिया है और अपने फेस पर परमानेंट मेकअप किया है, जिस वजह से वलेरिया की पूरी बॉडी एक डॉल की तरह दिखाई देती है। लिन मे गाइस, लिन मे का फेस देखने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि इन्होंने अपने फेस पर कितनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी, क्योंकि नॉर्मली किसी भी इंसान का फेस ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी। 12 दिसंबर 1952 को लिन मे का मैक्सिको में जन्म हुआ। इनके जन्म के समय इनका फेस बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। ये 1970 के दशक में डांसिंग और सिंगिंग में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि मैक्सिको का हर एक व्यक्ति इन्हें जानता था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इनके फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये एज से पहले ही बूढ़ी होने लगी और इनके फेस पर झुर्रियां भी पड़ गईं। लेकिन हमेशा जवान रहने की कोशिश में इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का सहारा लिया, जिससे इन्होंने सोचा कि ये अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद इनका फेस हमेशा की तरह जवान रहेगा। जब इन्होंने अपने फेस पर सर्जरी कराई तो इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो थी कि इन्होंने अपने फेस पर एक अनाड़ी डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करा ली, मतलब कि वो डॉक्टर जिसे प्लास्टिक सर्जरी करने का कोई खास ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। अब उससे प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद एक हफ्ते तक तो इनका फेस बिल्कुल ठीक रहता है और इनके फेस पर बहुत अच्छी चमक भी रहती है, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही इनके फेस पर हुई सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए। इनके फेस में मोटी मोटी सी गांठ बन गई और इनके फेस से पस भी निकलने लगा, जिसके बाद तो इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई, जिसके बाद काफी समय तक इनका फेस ऐसा ही रहा। लेकिन इनके सर पर सवार प्लास्टिक सर्जरी का भूत अभी भी नहीं उतरा था। इन्होंने अपने इस बदसूरत से चेहरे को वापस से खूबसूरत बनाने के लिए फेस पर फिर से प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया और फिर उसके बाद से आज तक इनका फेस वैसा का वैसा ही है। इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं, लेकिन फिर भी इनका फेस बदसूरत ही रहा।
नम कोयना मित्रा। गाइस कोयना मित्रा बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो कि इन्होंने एक समय पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, जिसमें इन्होंने कई सारी सुपरहिट मूवीज में तो लीड रोल भी किया है। लेकिन एक समय के बाद जब ये अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा लेती हैं, तो उसके बाद इनका फेस पहले से चेंज हो जाता है। तो इन्हें लगता है कि इंडस्ट्री में शायद इन्हें अब और ज्यादा काम मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद तो इनकी जैसे लाइफ ही बर्बाद हो गई हो, क्योंकि उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो लोगों ने इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी सर्जरी के बाद कोई भी एक्टर या डायरेक्टर इनके साथ काम ही नहीं करना चाहता। इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी तो खुद के फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कराई थी, लेकिन सर्जरी कराने के बाद इनका पूरा करियर ही चौपट हो गया। आयशा ताकिया। गाइस आप सभी लोगों ने सलमान खान की वांटेड मूवी तो जरूर देखी ही होगी और आपको उस मूवी की हीरोइन भी याद होगी। उस मूवी की जो हीरोइन है वो आयशा ताकिया ही है। इनका इतना अच्छा फेस होने के बाद भी इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं, जिसमें इन्होंने लिप फिलर, चिक ऑगमेंटेशन जैसे और भी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं, जिसकी वजह से इनका फेस पहले से आज के समय में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि इन्हें अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए थी या नहीं? इगोर एंड ग्रिज्का बोगडैनोव। गाइस फ्रांस में रहने वाले ये दोनों जुड़वा भाई सन 1970 के समय में टीवी एड्स में बहुत ही ज्यादा फेमस थे और इन्होंने अपने फेमस होने के साथ ही अपने बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरीज कराना शुरू कर दी। इनका फेस देखने से ही लगता है कि इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरीज का यूज किया है और इन्होंने सर्जरीज अपने फेस पर कोई स्टार्टिंग के समय में ही नहीं कराई थी, बल्कि सन 2000 के बाद से जब ये इतना ज्यादा फेमस हो चुके थे कि इनके पास बैंक में अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया, जिसके बाद इन दोनों भाइयों ने अपने फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कैची बनाने के लिए फेस पर सर्जरीज कराने का फैसला किया। इन्होंने अपने फेस पर लिप फिलर और गालों की हड्डियों को ऊंचा कराने के लिए फेस पर सर्जरीज कराई हैं। अनास्तासिया पोक्राश्चक। गाइस इस लेडी का फेस देखने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसने तो अपने फेस पर जरूर प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन इनका फेस देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि इन्होंने एक डॉक्टर से जाकर अपनी इस प्लास्टिक सर्जरी को कराया है। अनास्तासिया के पास इतना पैसा नहीं था कि ये डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी सर्जरी करा सकें और इन्हें अपने फेस पर सर्जरी कराने का इतना शौक था कि इन्होंने अपने घर पर ही फिलर्स को ऑर्डर कर लिया और इन्होंने खुद ही इन फिलर्स को अपने चिक्स में डाल लिया। भले ही इनके पास आज सर्जरी कराने के लिए पैसा ना हो, जिस वजह से इन्होंने घर बैठे ही अपने फेस पर सर्जरी करना सीख लिया। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन रूम में हाइजीन को मेंटेन करता है, वैसे ही ये भी अपने प्रोडक्ट्स को नीट एंड क्लीन रखती हैं। जॉर्डन जेम्स पार्क। गाइस इनका फेस देखने के बाद आपको यही समझ नहीं आएगा कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि इन्होंने अपने फेस को प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इस तरह से ट्रांसप्लांट किया है कि ये देखने में एक लड़की भी लगते हैं और एक लड़का भी। इन्होंने भी अपने फेस और बॉडी पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज को कराया है, जिसमें इन्होंने अपने शुरुआती समय में नोज के साइज को छोटा करने के लिए एक सर्जरी का सहारा लिया, जो कि वो सर्जरी इनकी सक्सेसफुल रही। लेकिन कुछ ही समय के बाद इनके नोज में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। ये सही से सांस नहीं ले पा रहे थे और नहीं खाना खा पा रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनकी नोज की वापस से सर्जरी की, जिसके बाद तो इनकी नोज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। प्रिसिला प्रेस्ली। गाइस प्रिसिला एक समय में अपनी क्लासिक ब्यूटी के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2003 में इनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना होने की वजह से इनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, जब इन्होंने एक बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर से अपने चिक्स में इंडस्ट्रियल ग्रेड सिलिकॉन का इंजेक्शन लगवा लिया। उस इंजेक्शन के लगवाने के बाद इनके चेहरे में गांठें पड़ने लगी और इनके चेहरे में भी घाव बन गए, जिसके बाद इन्होंने अपने डॉक्टर को चेंज किया और दूसरे डॉक्टर ने इनका इलाज करना शुरू किया। इनका माथा और एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट की वजह से और बोटॉक्स इंजेक्शन के कारण इनका फेस जमा हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन जब डॉक्टर्स ने इनका इलाज करना शुरू किया तो उसके बाद इनका फेस धीमे धीमे रिकवर होने लगा। पीट बर्न्स हमेशा अपनी सिंगिंग के लिए फेमस रही हैं। इसके अलावा ये अपने आकर्षक लुक और अपने फेस के लिए फेमस थी। सबसे पहले इनकी बॉडी पर सर्जरी इनकी नोज की वजह से होती है। इनकी नाक टूटने की वजह से इनके फेस पर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और उस सिर्फ एक सर्जरी की वजह से ही इनकी लाइफ में सर्जरी कराने का सिलसिला चालू हो जाता है, जिसके बाद ये अपने फेस पर इतनी सारी सर्जरीज कराती हैं कि इनका फेस ओरिजिनल से बिल्कुल चेंज हो जाता है। अमेंडा लेपोर। इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी अपने बचपन में ही शुरू करा दी। जब इनकी उम्र 15 से 17 साल की रही होगी, तभी से इन्होंने अपने फेस पर राइनोप्लास्ट जैसी सर्जरीज कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद जैसे जैसे ये फेमस होती गई और इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे ही ये अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी और भी तेजी से कराने लगी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद आज के समय में इनका फेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। वैसे गाइस क्या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने फेस पर कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई हो? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वो इंसान कहाँ का है और उसने किस तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।